नर्मदे हर तो हम इस आश्रम से निकल रहे हैं और बढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ बहुत आनंद ले लिया। सुबह सुबह चिड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये पक्षी भी है इधर एक, यहाँ पे दो गिलहरियाँ हैं। उससे पहले माँ का दर्शन सर्वोपरि। मैं तो अभी स्नान करके ही गया था थोड़ी देर पहले। ये आश्रम है जहाँ हम रुके थे, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, समय की ही मांग है। चलिए, इसका भी कुछ अपना इतिहास है, लेकिन मुझे नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा जानने से कन्फ्यूजन होता है। कि हमारी देखो, ये लहरी जल पी रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदे तो कंकड़ वाला रास्ता है अभी तो, और सूर्य नारायण निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अभी ये दृश्य है सुबह सुबह का। आँखों को जो सुकून मिलता है इस दृश्य को देख के, क्या ही बताएं आपको। सुबह शाम के सूर्यास्त और सूर्योदय को जो त्राटक करते हैं, जिनका बहुत गहरा त्राटक हो चुका है, उन लोग के लिए है। क्योंकि जो नए नए त्राटक वाले वो करेंगे तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कर सकते हैं, आसान रहेगा। नर्मदे हर तो कभी कभी ये लहलहाते पेड़ होंगे, लेकिन आज ये सूख के पड़े हैं इधर टूट के। उसका कारण यही है डैम। देखो, डैम यहाँ से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर आगे बना है, लेकिन उससे प्रभावित यहाँ तक वनस्पति और पर्यावरण, जीव, इवन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इधर दिक्कत हुई। उनके घर चले गए डूब में, और फसलें, जो उपजाऊ ज़मीनें थी वो भी चली गई। हमको फ़ायदे तो दिखते हैं, लेकिन नुकसान नहीं दिखते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बिजली कैसे बनेगी, पानी कैसे करे, कितना बड़ा नुकसान भी तो होता है। दोनों पक्ष देखो ना, एक ही क्यों देखना। ये सब डूबा रहता है ये क्षेत्र पूरा, जबकि हम वहाँ से बहुत दूर हैं जहाँ वो डैम बना है, सरदार सरोवर। शिवोम तत्सत, महादेव शंभु। थोड़ा लंबा पड़ रहा है घूम घूम के, क्योंकि बैक वाटर इतनी दूर दूर तक गया है, उस हिसाब से हमें भी जाना पड़ रहा है। अब इसको निकलना ही पड़ेगा। वैसे तो ये डूबा रहता है सारा जल में, पर अभी सब निकला हुआ है, फिर डूब जाएगा। बारिश आने वाली है 2 महीने बाद। तब तक हम निकल जाएंगे। जय हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम है, बहुत छोटा सा मंदिर है। तो आप मंदिर चलेंगे और दर्शन करेंगे। महादेव का मंदिर है शायद। कोई संत भी रहते होंगे यहाँ पे। कुटिया है माई के किनारे। ये शायद पास में गांव भी है। नर्मदे हर तो ये रास्ता है, और दोनों तरफ बबूल के पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है इधर।
और हम बढ़ रहे हैं मान रिवर की तरफ। मान और नर्मदा का संगम होता है वहाँ पे, और मान रिवर को जब हम क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पड़ेंगे हमको एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सिद्धेश्वर में दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होगी माई की कृपा से। अब हम पहले यहाँ से निकल लें। नर्मदे हर काफ़ी देर से चल रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाया। जय हो माई की। अब मेरे अंदर धैर्य नहीं बचा, क्योंकि मैं 3-4 किलोमीटर चल के 15-20 कांटे खा के यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ भी नाव नहीं है। अब और आगे जाना पड़ेगा मुझे। और वैसे तो तैर के भी निकल जाओ, लेकिन समस्या है कि बैग भीग जाएगा, फ़ोन भीग जाएगा। और मुझे लगता है मुझे और आगे जाना पड़ेगा। वो गांव में नाव दिख रही है। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर तो हुआ। हे महादेव, क्या कर रहे हो आज? चलो चलेंगे, और क्या। इन्होंने हमको दूर से देख लिया तो नाव रोक ली। महाराज उधर कोई नाव वाला मिला ही नहीं हमको। चलिए नर्मदे यार। बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ हाँ। सुविधा नहीं मिलती। नहीं थोड़ा पैसे तो जो भी आता तो कोई न कोई व्यवस्था लगा देते हैं, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है फिर। जी जी। आजकल रोड से ज़्यादा भागने में। हाँ, रोड से ज़्यादा जाते नहीं तो जाने ये का। मान रिवर है ना? हाँ, मान नदी। मेन तो यहीं से रास्ता है जाने का, चिड़िया संगम। तो अब हम नाव से उतर के उनके गांव जाके उनके घर में जल लेके पी के अब आगे निकल आए। नाव वाले ने तो पैसे भी नहीं लिए, बोला महाराज लोग से 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। मैंने कहा थैंक यू भैया, धन्यवाद। तो हमको कोठाड़ा गांव जाना है, कोठाड़ा से चिड़िया संगम। और चिड़िया संगम के बाद देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ प्रकृति पहुँचाना चाहेगी वहाँ पहुँचा ही देगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ रहे हैं चिड़िया संगम की तरफ, और चिड़िया संगम में शुक्लेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। और कई आश्रम है वहाँ पे 2-3, तो सभी में जाएंगे, दर्शन करेंगे, सबसे मिलेंगे, प्रणाम करेंगे सबको। और मैया का भी वहाँ से दर्शन होगा, स्नान होगा। तो दोपहर में अच्छा लगेगा वहाँ पे रुक के। शाम में फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रात्रि विश्राम तो शायद नहीं करूँगा यहाँ पे। धूप इतनी तेज़ हो जा रही है और रास्ता बहुत कंकड़ वाला है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, लेकिन माई की ऐसी कृपा है कि चल पा रहे हैं। नर्मदे बोलो मात नर्मदे हर। तो हम लगभग चिड़िया संगम पहुंच गए हैं। थोड़ा बचा है 200-250 मीटर। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा धूप हो चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि फ़ोन ब्लिंक करने लगा था। फिर मैं पेड़ के नीचे रुका था तो फिर ठंडा पड़ा फ़ोन। तो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, शायद ये फिर से गड़बड़ करेगा। तो एक तो आश्रम यही सामने दिख रहा है, और भी है। मैं एक छाँव में खड़े होकर सोच लेता हूँ पहले कहाँ चलना चाहिए मुझे। नर्मदे यार। तो हमने दोपहर में विश्राम किया था यहाँ इस आश्रम में। हम बढ़ेंगे आगे। देखना प्रभु। हाँ महाराज बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे शुक्लेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। हो सकेगा तो मैया में स्नान भी कर लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, मेरा मन भी है नहाने का। तो नहा लेते हैं। इस कमरे में मैं रुका था।
नर्मदे। ये आम है, इसकी एक डाल में इतने आम लगे हैं, इतने गुच्छे गुच्छे के आम लगे हैं, देखो आप, ऐसे गुच्छे में आम लगे हैं। पूरा पेड़ आम से भरा पड़ा है। चलिए, आम की तो बात बहुत हो गई, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि मेरे पैर में एक कांटा अंदर दबा हुआ है, जो मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ़ दे रहा है। तो मैं पैर टेढ़ा करके चल रहा हूँ अभी, और मैं सोच रहा हूँ उसे कहाँ बैठ के निकालूँ क्योंकि पैर थोड़ा काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा ज़रा सा, तभी निकलेगा। ऐसे तो मैं उसे पड़ा रहने दूँ, लेकिन पड़े पड़े गड़बड़ ही करेगा पैर में। अरे महादेव महादेव। चलिए, ये भी इसी आश्रम में ही है पेड़। काश मैं पहले इधर आके बैठता तो अच्छा रहता। सुंदर वन है। हे मालिक, पहले स्नान करते हैं, थोड़ा पैर भी ठंडा हो जाएगा। जब लगे तब उन्होंने कम दर्द किया, अब ज़्यादा कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर ऐसा ही है। और हम हैं चिड़िया संगम में। चिड़िया में नहा लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टाइफाइड की दवा फ्री सेवा, डूई सेट की जाती है सेवा, फिर दर्द मतरा जाता है फ्री सेवा, पीलिया बुखार की दवा फ्री सेवा, डेंगू बुखार की दवा फ्री सेवा, दांत दर्द, कमर दर्द की दवा के 100% गारंटी लेते हैं झब्बर भाई के घर पे। कैसा प्रचार करने का तरीका है उनका, आश्रम में लगा दिया। जय हो। कभी कभी फ्री वाले क्या करते हैं, कुछ तो जड़ी बूटियाँ फ्री में देते हैं, फिर कुछ का वो थोड़ा सा चार्ज रख देते हैं, ऐसा भी होता है। और आयुर्वेद दवा जो है ना, वो थोड़ा लेट काम करती है, तो इसलिए लोग दवा लेते हैं, फिर कहते हैं काम हुआ नहीं भाई। मैक्सिमम लोग का यही रहता है कि भाई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत लेट फ़ायदा करती है, थोड़ा टाइम लेती है। यही आयुर्वेद की खूबी है। नर्मदे हर। तो हमने यहाँ पे स्नान कर लिया। उधर घाट है, उधर इसलिए नहीं किया है, वहाँ पे माताएं बने हैं। हमने कहा अपना एकांत में बैठते हैं, साधु संत वाला जीवन जी रहे हैं तो वैसे ही रहना चाहिए। अब जब परिक्रमा के बाद साधु संत का जीवन छोड़ेंगे तो फिर अपने जीवन की तरह रहेंगे। नर्मदे हर। तो अब हम आ गए हैं शुक्लेश्वर महादेव चिड़िया संगम मंदिर में जा रहे हैं। हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, थोड़ा 5 मिनट बैठ के ध्यान भी करेंगे। मौन शांत रह के परमात्मा को निहारना है, बस और कुछ नहीं। मेरा तो यही तरीका है। जय हो। काल भैरव हैं यहाँ पे, भैया इनकी अनुमति लो, इनके बिना तो कोई काम बनता नहीं। मेरे नाथ जय जयकार हो आपकी, कृपा करो, दया करो, हो सके तो क्षमा करो। इधर भाई हनुमान जी हैं। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, जय हो आपकी भी। अब हमारे शुक्लेश्वर महादेव, देखो यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिखी है, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर चिड़िया संगम महापुरा गोगामा, बानर सेना बजरंग दल। वाह, शिवोम तत्सत। तो ये शिवलिंग है, करिए आप लोग दर्शन। यही है महादेव जी यहाँ पे, ये नाग देवता हैं।
नर्मदे हर तब आगे बढ़ गए हैं हम चिड़िया संगम से। अब देखो कहाँ रात्रि विश्राम होता है, माई की क्या इच्छा है। यहाँ अच्छा लगा, दर्शन भी हो गए, एक महात्मा जी के भी दर्शन हो गए, उनसे भी बातचीत हो गई। और पैर तो आज छल्ली हैं बिल्कुल, इतने कांटे लगे कि वो दर्द कर रहे हैं अब। हालांकि जब चलते रहो फिर चल के रुक जाओ फिर और ज़्यादा दर्द करते हैं। अब चलते 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 फिर से वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। यही होता है रोज़ का रोज़। ये कंकड़ है ना छोटा छोटा, ये बहुत चुभता है पैर में। नर्मदे हर तो ये है चिड़िया संगम। यहाँ पे एक नदी आती है छोटी सी जो संगम कर दी जाके चल के नर्मदा में। और यहाँ पर एक वाटरफॉल जो है ना वो हमेशा एक्टिव रहता था, लेकिन वो इस मौसम में आते आते अनएक्टिव हो जाता है। नहीं तो हमको यहाँ से वाटरफॉल देखने मिलता। आज नहीं मिल रहा है देखने को क्योंकि हम बहुत लेट हैं। शायद जैन फेब तक आते तो देखने मिलता। अब जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। शिव ओम। ये बहुत खास है कुछ। शिव ओम सत्यम, हम बोलते हैं शिव ओम तत्सत, इधर भी कुछ लिखा। अच्छा ये हवन कुंड है महाराजा, बहुत पुराना हवन कुंड है। चलिए दर्शन हो गया, यही काफ़ी है अपने लिए। एक इधर मंदिर है उसका भी दर्शन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ें, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मंदिर है, किन देवता का है नहीं पता लेकिन है। महादेव है इधर, तो नंदी देख के ही पता चल जाता है कि महादेव है। जय हो। शटर है, चल हट। अरे वाह, यहाँ तो महादेव बहुत ही अद्भुत दृश्य में है। और देखिए ये एक पाइपलाइन के थ्रू महादेव पे हमेशा अब होता ही रहता है अभिषेक। और ये जल जो है ना वो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से ज़मीन से ही निकल रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। हमें भी सौभाग्य मिला, हमारे थ्रू आपको भी सौभाग्य मिला। नर्मदे हर। 2 क्यूटी इन 1 फ्रेम। दोनों को दोनों देख के मुझे डर रहे हैं। बाय नर्मदे हर। गौ माता है, एक भैंस आंटी है। जय हो। ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं गांव से निकलने पे। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो ये शायद यहाँ तक मैया का जल आता होगा बैक वाटर का, इसलिए पुलिया बनी है। और ये जो भी दिख रहा है एक नाले टाइप का, ये मैया में जाके आगे मिल जाता है और चिड़ी संगम बनता है वहाँ पे। लेकिन अभी ये अनएक्टिव हो चुका है, और जो झरना चलता था वो भी अनएक्टिव हो चुका है। तो नहीं चलता क्योंकि इतना फ्लो नहीं रहा वाटर में, पानी में, वो कारण है। बाकी जो भी है ठीक है, माई की कृपा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है आश्रम, माँ नर्मदा आश्रम, अन्य क्षेत्र सुलेगांव। तो आप तो आज यहीं रुक जाएंगे क्योंकि दिन भी गया है अब, और पैर भी थोड़े परेशान कर रहे हैं आज। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। जय हो, जय जयकार हो महादेव की जय हो। यहाँ पे तो कोई परिक्रमासी होगा भी 100%।
नर्मदे हर तो 7 बज गया है और हम अभी हैं सुले गांव करके, कुछ तो गांव का नाम है, ध्यान नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण घाट के जस्ट सामने है। और यहाँ भी बैक वाटर ही है मैया का। तो हमारी यात्रा ब्राह्मण घाट के सामने आ गई है और हमारे सामने एक तीर्थ है उस तरफ जो दिख रहा है, लेकिन अपना उससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि जा नहीं सकते वहाँ। और हम रुके तो हैं पीछे 1-1.5 किलोमीटर पीछे, लेकिन मैया के पास आके बैठना था थोड़ी देर, तो हमने कहा चलते हैं। और कुछ करना नहीं होता है, आचमन करो और शांत बैठे निहारते रहो मैया को, और सांसों पे ध्यान रखो। पूरे आपके जो बॉडी है, जो पूरा शरीर है, आपको कहाँ पर हलचल हो रही, क्या हो रहा है, उसको बस साक्षी भाव में देखते रहो। एक ध्यान की योग की विधि है, तो वही करता हूँ मैं। और कुछ खास नहीं होता इसमें, ना कोई साधना, ना कोई मंत्र, ना कोई जप, ना कोई तंत्र, बस चुप बैठना है, शांत और स्थिर, काम एंड कूल। नर्मदे।